नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ आपको एक ऐसे ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ जिससे आपको परमात्मा के साथ एक होना या परमात्मा को जान लेना या मोक्ष को प्राप्त होना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान अगर हम समझ लें कि हमें साधना कहाँ से चालू करनी है और कैसे चालू करनी है, तो मुझे लगता है कि फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। साधना की शुरुआत कैसे करें? 5 मार्च को ये ग्रुप चालू हो रहा है। इसका समय जो है 7:30 पे है। 7:30 पे इस ग्रुप का समय है इंडियन टाइम के हिसाब से। ये एक पे व्हाट्सएप ग्रुप है, ना कि कोई शिविर है। पे व्हाट्सएप ग्रुप साधना की शुरुआत 5 मार्च से चालू हो रहा है 7:30 शाम को। ये ध्यान रखेंगे, 7:30 शाम, है ना। आप रात भी कह सकते हैं। 7:30 इंडियन टाइम के हिसाब से आप इस ग्रुप को करेंगे तो यहाँ पर ये साधना इस समय होगी। बाकी सारी डिटेल जो है आपको मैं आगे वीडियो में बता ही रहा हूं। तो आपको इसमें जुड़ना कैसे है, अपना एक फोटो देना है, ऑडियो देना है और आगे मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। आमीन आकाश जी का नंबर है, यहां पर आपको मैसेज करना है, ऑडियो मैसेज। कोई फोन कॉल नहीं, कोई कॉल नहीं, राइटिंग में भी बिल्कुल नहीं देना। साधना की शुरुआत, ये एक बहुत जबरदस्त ग्रुप है और इस ग्रुप को आप करके ये जान सकते हैं कि आपको किस मार्ग से जाना है या किस चक्र से आपको परमात्मा को प्राप्त करना है। साधना की शुरुआत में आप ये जान सकते हैं कि आत्मा क्या होती है और परमात्मा क्या होता है और कैसे हम उसे महसूस कर सकते हैं, कैसे हम उसे पा सकते हैं। सभी साधक सोचते हैं कि मैं थर्ड आई मेडिटेशन करूं, 7 चक्रा मेडिटेशन करूं या क्या करूं। साधक की शुरुआत जो होती है, साधक 90% साधक इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि हमें करना क्या है, हमें शुरुआत कहां से करनी है। बहुत सारे गुरुओं के पास जाते हैं, उनका मंत्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु उनको मंत्र दे देता है और वो पूरी जिंदगी मंत्र ही पढ़ते रह जाते हैं और कुछ होता नहीं है। बहुत सारे साधक जाते हैं तो गुरु उनको बता देता है कर्म करो और कर्म करके ही तुम परमात्मा को पालोगे। वो कर्म कांड करने वाले होते ही नहीं है, वो तो सिर्फ विचार करने वाले होते हैं। तो अलग अलग साधक होते हैं। तो कैसे हम ये जाने कि हमें जो है कौन सी साधना करनी है। आप सब लोगों के लिए इसीलिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, साधना की शुरुआत। साधना की शुरुआत ग्रुप जो है 11 दिन का ग्रुप है। इस 11 दिन के ग्रुप में आप ये जान सकते हैं कि आपको क्या करना है आगे। अगर हम ये जान जाएं कि हमें आगे क्या करना है और हमें किस मार्ग पे चलना है, तो हमारी यात्रा बहुत कम समय में और बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। एक उदाहरण देके बताता हूं कि आपको जापान जाना है और मैंने आपको एक नक्शा दे दिया, ठीक है, ये जापान का नक्शा है और जापान में ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है, और आप वो नक्शा लेके चीन पहुंच जाओ और आप चीन में खड़े होकर जापान को ढूंढने लगो, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। यही हो रहा पृथ्वी पे सभी साधकों के साथ। जाना तो उन्हें कहीं और है, उनका मार्ग ही कहीं और है। कुछ साधक तो ऐसे बुरी तरह भटक चुके हैं, उनके पिछले जन्मों की साधना है, कुछ की तंत्र की साधना है, वो इस समय भक्ति में डूब रहे हैं, भक्ति में कुछ नहीं मिल रहा। कुछ साधकों की थर्ड आई की साधना है, वो मंत्रों में लगे हुए हैं। कुछ साधकों की साधना कुछ अलग ही है, वो पंडित पुजारी में फंस गए बेचारे और पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो आप ये समझें कि साधना की शुरुआत जो ग्रुप जो है वो आप सभी साधकों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसमें साधना करें। और आप जब साधना करेंगे तो सहज आपने पिछले जन्म में कौन सी साधना करी हुई है, क्या वो साधना आपकी अधूरी थी, और अब आप उसे पकड़ पाएंगे, आप उसे समझ पाएंगे और उसके द्वारा आप आगे गति करेंगे। या आप इसी जन्म में साधना कर रहे हैं और कहा किस चक्र पे आप अपने जीवन को जी रहे हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कामुक है, बहुत कामुक है, काम वासना से परेशान हो रखा है। वो सोचता है परमात्मा की तरफ ध्यान करूंगा मैं, चलो थर्ड आई खोल लेता हूं, थर्ड आई पे ध्यान करूंगा। कामुक व्यक्ति थर्ड आई पे ध्यान करेगा तो उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मगर वहीं अगर वो साधना की शुरुआत ग्रुप को ज्वाइन करता है तो उसे ये समझ आ जाएगा कि मैं अपनी काम वासना में लगी ऊर्जा को कैसे परिवर्तित करके वहां ले जा सकता।
साधना की शुरुआत को अगर इस ग्रुप में आप जुड़ते हैं और इस ग्रुप को करते हैं और इस ग्रुप को करने के बाद आप चीजों को समझते हैं, तो हो सकता है आप यहीं से परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, आगे की आपको विधियां करने की जरूरत ही नहीं। तो ये ग्रुप आप जरूर करें। आमीन। आकाश जी का यहाँ नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप अपना एक फोटो भेजेंगे और मैंने कौन कौन सी साधना करी ये आपको जरूर बताना है कि मैंने कौन कौन सी साधना करी है और अब जो है मैं ये साधना की शुरुआत ग्रुप से जुड़ना चाहता हूं, मेरा शुभ नाम ये। क्योंकि बहुत सारे साधक जुड़ जाते हैं और जुड़ने के जब 11 दिन पूरे हो जाते तब वो पूछते हैं कि हम तो भाई 1 साल से 10 साल से वो मंत्र जाप कर रहे थे, अब कर सकते हैं? तो फिर बात ही पूरी खराब हो जाती है। आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि मैं इस ग्रुप में जुड़ना चाहता हूं और मैं जो ये साधना करता आ रहा हूं, तब समझें कि फिर आपकी आगे गति बहुत आसान हो जाएगी। एक साधक जुड़ जाते हैं ग्रुप में और 11 दिन बाद वो पूछते हैं क्या मैं सत्यनारायण की कथा कर सकता हूँ, क्या मैं गीता पढ़ सकता हूँ, क्या मैं देवी के मंत्र पढ़ सकता हूँ? मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम परमात्मा हो। अब तुमने कौन से सत्यनारायण की कथा पढ़नी है, किसकी तुम गीता पढ़ रहे हो? मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम अपनी गीता पढ़ो और तुम वो पेपरों की गीता पढ़ रहे हो, तो फिर कहीं गति नहीं हो पाएगी। तो पहले ही तुम क्लियर कर दो कि हम यहां से ये करते हुए आ रहे हैं, अब हम एक साधना की शुरुआत में जोड़े और बताएं अब हमें क्या करना है। तो इस तरीके से आप इस ग्रुप में जुड़े और आप ग्रुप में जुड़ेंगे तो एक नई दुनिया में आप प्रवेश करेंगे और एक नई तरीके से आप साधना करेंगे और देखेंगे कुछ ही समय में कितना बदलाव आ जाता है। बदलाव आ जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। जो साधक जुड़े हैं उनके एक्सपीरियंस इस यूट्यूब वीडियो पर बहुत सारे हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अनंत एक्सपीरियंस है साधकों के कि उन्होंने साधना की शुरुआत करी, कहां वो शून्य समाधि में पहुंच गए, कहां ब्रह्मलीन समाधि में पहुंच गए। तो वो आप देखें और समझें और फिर इस ग्रुप से आप अपनी इस यात्रा को चालू करें। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।